स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एजीएस एंड दिस इज मोनू सिंह। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या चैप्टर 2 के जो कि पावर चैप्टर है एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर तो ही हमारा एक्सरसाइज क्लियर हो पाएगा, है ना। तो देखिए करना क्या है, इन सभी नंबर को पहला क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ लेंगे। कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, यानी जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल मतलब जीरो के अलावा जो भी 1 से 9 तक के नंबर्स हैं, उन सभी में से फर्स्ट वाले नंबर के बाद जस्ट फर्स्ट वाले नंबर के राइट साइड हमें क्या करना है, पॉइंट को डेसिमल को क्या करना है, वहां पर बैठाना है। क्या करना है, पोजीशन करना है। यानी यहाँ पर हमें 6 के जस्ट बाद एक पॉइंट रखना है। क्या करना है भाई, पॉइंट रखना है। आप पॉइंट करने के लिए पहले 7th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार भूल गए होंगे तो रिकॉल करा देता हूँ कैसे किया जाता है। देख लो भाई, यहाँ पर अगर किसी नंबर में कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं दिखे, कोई भी डेसिमल नहीं दिखे, उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारा जो नंबर खत्म हो रहा है लास्ट वाला डिजिट, उसके जस्ट बाद एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है ना। अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसका मतलब जैसे ही सब नंबर खत्म हो गया उसके बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद केवल जीरो है, ठीक ना। और पॉइंट के बाद जीरो होने का मतलब कोई नहीं होता है ना। पॉइंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्या है भाई, यहाँ पर पॉइंट है। तो पॉइंट को कहाँ लेना है, पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म के चेंज करने का मतलब जो पहला वाला हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट, पहला वाला डिजिट हो, जीरो नहीं होना चाहिए। पहला वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर होना चाहिए। उसके जस्ट राइट साइड में हमें क्या करना है, पॉइंट को बैठाना है। फर्स्ट वाले नंबर के जस्ट राइट साइड में हमें पॉइंट को बैठाना है। तो क्या करेंगे भाई, हम जब पॉइंट को डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, क्या करते हैं भाई, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 10 टू दी पावर पॉजिटिव कोई पावर रखते हैं। 10 के पर मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में जैसे ही पॉइंट को डेसिमल को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो मल्टीप्लाई में 10 करते हैं और पावर n कहने का मतलब जितना पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा उतना ही पावर n होगा। क्या होगा भाई, उतना ही पावर n होगा। और अब सीखते हैं और आगे क्या करना है, देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को जैसे ही यहाँ पर लाएंगे, इसके बीच दोनों नंबरों के बीच में रखेंगे, दोनों जीरो के बीच में, एक नंबर पर आया, एक नंबर क्रॉस किया तो यहाँ पर पावर में 1 हो जाएगा। तो वैसे ही काउंट करते हैं हम, यहाँ पर हमें पॉइंट लाना है, यहाँ पर पॉइंट लाना है। तो कितना नंबर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मूव करते हैं, काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जीरो कितना है, 13 है। 14 और 15 कितना आ गया भाई, ये इस जीरो तक 15 नंबर पर है। ये क्या है, जीरो 15 नंबर पर है, 15 पोजीशन है इसका। और क्या करना है, जीरो के जस्ट पहले हमें पॉइंट रखना है। किसका पहले, जीरो के जस्ट पहले, यानी 6.02 रखना है। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो लिखने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट के बाद जीरो के लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर कहिएगा यार भाई, यहाँ पर तो मैंने जीरो लिख दिया। तो देखो, दो नंबरों के बीच में जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर खत्म होते हैं उनके बाद कितना भी जीरो लिख दो, कितना भी पॉइंट होना चाहिए, लेकिन पॉइंट उसके पहले नंबर में कहीं भी होना चाहिए। जैसे ही नंबर खत्म होते हैं उसके बाद जीरो लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया, इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया, 10 टू दी पावर, किसके साथ, 10 टू दी पावर। कितना हमने काउंट किया था, यहाँ पर 15 काउंट किया था। कितना पॉइंट मूव किया, पॉइंट को कितना मूव किया, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15
क्या लिखेंगे भाई 15, यानी जैसे ही 10⁻15 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम यही नंबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये सीख गए। आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं रखना है और ना ही जीरो के बाद रखना है, रखना क्या है फर्स्ट वाले डिजिट के जस्ट राइट साइड में, फर्स्ट वाले डिजिट के जस्ट राइट साइड में। अगेन यहाँ पर देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पर तो पहले से पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पर है, जीरो के अलावा कोई नंबर क्या है 1 से 9 के बीच में, तो फर्स्ट वाला डिजिट ये दिख रहा है मुझे, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी इसके जस्ट राइट साइड में हमें पॉइंट लाना है, यहाँ पर लाना है, क्या लाना है यहाँ पर लाना है। तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट को के बाद, इस पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद काउंट करना शुरू करेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर पर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितना नंबर है भाई 12 है, तो 12 पॉइंट पोजीशन जो है 12 पोजीशन 12 बार मूव कराना होगा, है ना। तो हम कराते हैं पहले मूव, लिखेंगे यहाँ पर 9 के जस्ट बगल में पॉइंट लाया और जिसके बाद क्या है 4 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे। अब बात आती है हमारी की पावर की, तो पावर हमने क्या लिखा पावर। अब कहिए कि भाई यहाँ तो 9 लिखते हैं लेकिन 9 के पहले वाला जीरो कहाँ गया। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही पॉइंट के बाद कोई नंबर खत्म होता है तो उसके बाद केवल और केवल जीरो रहे तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे ही जैसे ही नंबर शुरू वाला के बाद खत्म हो जाए और उसके पहले केवल और केवल जीरो हो, केवल और केवल जीरो हो, तो उसे भी लिखने का कोई वैल्यू मतलब नहीं बनता है ना। तो आप क्या करेंगे जीरो को भूल जाएंगे। आपका कितना काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पोजीशन को क्या किए राइट साइड में। जब आप लेफ्ट साइड में पॉइंट को ले जाते हैं, पॉइंट जो है पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाता है, पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाता है आपका, तो क्या होता है 10 टू द पावर पॉजिटिव चढ़ता है। क्या पढ़ता है 10 की पावर पॉजिटिव चढ़ती है। लेकिन जब जैसे ही पॉइंट जो है हमारा पॉइंट जो है पॉइंट कहाँ जा रहा है राइट की ओर जा रहा है, यहाँ से पॉइंट राइट की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है भाई पॉइंट जो है हमारे पास राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं ना, तो 10 टू द पावर निगेटिव होता है। क्या होता है 10 की पावर निगेटिव हो जाती है, यानी हम काउंट करेंगे कितना आया था यहाँ पर 13 आया था ना। एक बार फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई -12। ये भी आपने सीखा है कि जैसे ही पॉइंट हम हटाते हैं, क्या करते हैं भाई पॉइंट हम हटाते हैं किसी नंबर का, तो क्या होता है पॉइंट के नीचे जैसे ही पॉइंट हटाया तो फ्रैक्शन में जितना पॉइंट के बाद नंबर्स है उन सभी का पावर हो जाता है। यहाँ पर 12 13 14 15 आता है, यहाँ पर 15 हो जाता है, 10 टू द पावर 15 हो जाता है। और 15 आ जाता है तो हमें पॉइंट कहाँ ले जाना है, यहाँ पर ले जाना है ना, तो 2 पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ में से 2 नंबर निकालेंगे, यानी 100 को निकाल दिए इसमें से, तो 10 की पावर कितना बचा यहाँ पर 10 के पावर 13 बचा। कितना बचा 13 बचा। तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर ले जाएंगे 13, ये हो जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 200 से भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और बचा कितना 10 टू द पावर 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 12 तो केवल जीरो है और ये भी तो क्रॉस किया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा 13 हो जाएगा। तो क्या हो गया 9.4 टू द पावर 10 टू द पावर -13 हो जाएगा, है ना। इतना समझ गए। आप इसको क्या कीजिएगा खुद से कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, है ना। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर भी क्या है कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट पावर कुछ भी पावर से हमें मतलब नहीं है। क्या है भाई हमें क्या करना है यहाँ पर केवल पॉइंट से मतलब है ना, तो पॉइंट हमें लाना है। क्या करना है भाई पॉइंट लाना है, तो पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर तो पॉइंट है नहीं, तो पहले से जैसे इसमें बताया पॉइंट लेफ्ट लाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है नहीं ना, तो पॉइंट इसका मतलब क्या है इस नंबर के बाद रखा हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो कितना लाना पड़ेगा 1 2, क्योंकि 8 के बाद रखना है। हम लिखेंगे पहले लिख देंगे 8.46 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख देंगे, लेकिन हमने कितना मूव किया
1 और 2 पॉइंट मूव किया तो हम किसके साथ पॉजिटिव 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। और कितना पॉइंट किया है 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो भाई आपको पढ़ा है ये जो बेस सेम होता है पावर अलग अलग होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी लिखेंगे 8.46 इंटू 10⁻7+2, जिसे हम लिख देंगे 8.46 इंटू 10⁻, कितना 9 हो गया ना। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे आता है 6 नंबर। ये क्या है भाई पावर, यहाँ पर तो माइनस दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पॉइंट कहाँ लाना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट वाला डिजिट जो उसके जस्ट राइट साइड हमें पॉइंट रखना है। तो पॉइंट रखेंगे, अगर कोई यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ है। और पॉइंट को जैसे ही मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में पावर पॉजिटिव रखते हैं, लिखेंगे 3.759 इंटू ये क्या है भाई 10⁻⁻4 लिख देंगे। लेकिन 10 की पावर कितना पॉइंट हमने मूव किया लेफ्ट में 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 पॉइंट मूव किया लेफ्ट साइड तो 10⁻3 हम रख देंगे। और बेस सेम है तो वहीं कैलकुलेशन कीजिए 3.75 पॉइंट एक बार रखने के बाद यहाँ पर हमें कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी जो कैलकुलेशन होगी ये पावर वाली होगी, -7 -4 + 3 हो जाएगा। देन इसको जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है बड़े वाले से छोटे को घटा देंगे, है ना। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो 3.759 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब यहाँ पर आता है पॉइंट वाला। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको सेम टू सेम इस पोजीशन पर है, सेम टू सेम ये और ये और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब ये भी वही है, ये भी वही है जैसे हमने ये पावर वाला किया था, पावर वाला किया था वहां पर ये पावर कर दिया है, लेकिन पॉइंट क्या करना है राइट साइड में मूव करना है। एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, क्या करना है भाई कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट हमें कहाँ ले जाना है, फर्स्ट डिजिट के जस्ट राइट साइड में। तो फर्स्ट डिजिट इसमें कौन सा दिख रहा है 4 दिख रहा है, फर्स्ट डिजिट 4 दिख रहा है। तो 4 के पहले कितने पॉइंट है 1 2 3 और 4 को लेकर के 4 है, 4 को लेकर के 4 है। तो 4 पॉइंट हमें मूव करने होंगे कहाँ पे राइट साइड में। तो पहले आंसर लिख देंगे 4.37 मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे 10⁻4। अब आपको पता है कि जैसे ही हम लोग राइट साइड में पॉइंट मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव रखते हैं। कितना मूव किया 4 पॉइंट मूव किया, तो हम लिखेंगे 10⁻⁻4। क्यों -4, क्योंकि राइट साइड में जा रहा है तो -4 आ गया। बेस सेम है तो बेस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी 4.37 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4, 10⁻4 प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस बड़े वालों से छोटे को, तो यहाँ पर बड़ा तो कोई है नहीं, दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 0 हो गया। और क्या लिखेंगे 4.37 इंटू 10⁻0 है। देन आपको पता है कि पावर 10 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1, है ना। तो आप लिखेंगे 4.37 और मल्टीप्लाई में 1 लिखने का तो कोई वैल्यू मतलब बनता नहीं है तो आंसर वही हो जाएगा। और नेक्स्ट बचा ये वाला, इसका मतलब क्या है भाई इससे इसमें डिवाइड करना है, यानी 4 लिख सकते हैं इसको नीचे 1 2 3 4 5 इतना से इसको नीचे रख सकते हैं फ्रैक्शन में। डिवाइड में तो फ्रैक्शन ही होता है और आपको पता है कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में रहे तो आपको क्या ले जाना है, आपको क्या ले जाना है ऊपर ले जाना पड़ता है। और कहाँ पे माइनस में रख देते हैं, अगर पॉइंट सेम टू सेम ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। और आपको पॉइंट कहाँ रखना है 4 के जस्ट साइड में रखना है। यहाँ पर तो सिंगल नंबर है, आप कहिए कि पॉइंट रखेंगे कहाँ, सिंगल नंबर है तो पॉइंट नहीं रखेंगे। किसी भी सिंगल नंबर के बाद पॉइंट रखकर 0 0 लिखो उसका मतलब बनता नहीं है, तो केवल 4 लिख देंगे, केवल 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो ये क्या है 2 3 5 क्या है भाई 5 है, यानी 10 की टू दी पावर 5 लिख सकते हैं क्या भाई। ये 10 कितना है पावर 5 0 है ना, तो 10 की पावर 5 रख सकते हैं।
10 की पावर 5, और आपको पता है कि फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर है और जैसे ही उसे ऊपर ले जाएंगे उसके साथ क्या कर देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा। यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो इसे आप नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर।